धीरे धीरे बंद करने लगेगा। और कुछ लोग बेशरम होते हैं, तो वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो आज की होम रेमेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मैं चैनल ब्यूटी ग्लोब, आज हम लोग एपिसोड 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पे मैं कुछ कमेंट लूँगी, जिसके आधार पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँगी। तो चलिए जल्दी से अपने कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे एक लोगों ने कमेंट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जब कोई हमेशा हर बात पर हमारा मज़ाक उड़ाए, तो हम कैसे उससे बोलें कि मुझे पसंद नहीं है मज़ाक। वो ऐसा ना करे, जिससे रिश्ते भी खराब ना हों और वो इंसान भी सुधर जाए। तो इन्होंने पूरा एक क्लैरिटी नहीं रखी है कि आखिर ऐसा कौन इंसान है जो उनका मज़ाक इतना ज़्यादा उड़ा रहा है और वो रिश्ते भी नहीं खराब करना चाहती है। तो देखिए, रिश्ते, सही बात है, रिश्ते तो हम लोगों को खराब करने नहीं हैं। ना हम लोग रिश्ते छोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग रिश्ते खराब कर सकते हैं। तो और ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ये अधिकतर वहाँ होती है जहाँ हम लोग बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। जैसे कि हमारी ससुराल जो होती है, मायके में तो हर लड़की बिंदास होती है, उसको कुछ ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा बोलूँगी तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि वहाँ सब अपने होते हैं, सब समझने वाले होते हैं। तो इतना कुछ संकोच लगता नहीं है, संकोच वहाँ लगता है जहाँ सोचने से पहले दसियों बार सोचना पड़ता है। जैसे कि एक ससुराल होती है, या ऑफिस होता है, या जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ होता है। तो इन जो जगह होती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा इंसान सोचता है कुछ बोलने से पहले, क्योंकि वहाँ पे हमसे भी सीनियर लोग होते हैं, जो हम लोगों को दबाने के लिए बैठे ही होते हैं। तो आपने कुछ बोला नहीं कि 4 लोग उँगली उठाने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो इसलिए थोड़ा-सा लड़कियाँ संकोच करती हैं, उन्हें थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा खराब लगती हैं, बट वो कुछ कह नहीं पाती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सच बात है कि हद से ज़्यादा कोई हमारा मज़ाक उड़ाता है, छोटी-छोटी बातों पे भी मज़ाक उड़ाता है, तो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल टूट जाता है। और जब आप किसी का कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ते हो, तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप उसकी पहचान उससे छीन रहे हो। क्योंकि जब इंसान के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो ना कुछ बोलने के लायक रहता है, ना वो कुछ करने के लायक रहता है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको दूसरे को सिर्फ़ परेशान करने में मज़ा आता है। अगर आप ये सोचो कि सामने वाला सिर्फ़ आपको वो मज़ाक उड़ा रहा है, तो सिर्फ़ वो मज़ाक नहीं उड़ा रहा है, वो आपको अंदर तक परेशान करने की नीयत से आपका मज़ाक उड़ा रहा है, ताकि आप उसके मज़ाक को आप 1 बार हल्के में लोगे, 2 बार हल्के में लोगे, 2-3 बार इग्नोर करोगे, बट फिर आप उसकी बातों को सीरियस लोगे और अंदर ही अंदर घुटना स्टार्ट कर दोगे, जिससे आप टेंशन में आ जाओगे। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि मूड खराब करने की आदत होती है। वो खुद तो बहुत अच्छे से रहते हैं, खुद उनको कोई कुछ ना कहे, लेकिन हाँ, वो दूसरे को परेशान करने का एक भी मोमेंट नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी कुछ आदत होती है। तो ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और ये मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन होता है। लोगों को दिखता है कि ये बहुत हल्का-फुल्का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। ये जो इंसान इन सब चीज़ों को डील करता है, वही समझ सकता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है इन सब चीज़ों को डील करने में। तो उसका मैं आपको यही सॉल्यूशन आपको बताऊँगी कि अगर आपका कोई बार-बार मज़ाक उड़ा रहा है, तो आप उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दो। आप वो देखिए आपका मज़ाक क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि वो जान रहा है कि आप उसकी बातों को सीरियस ले रहे हो, आप उसकी बातों से हर्ट हो रहे हो, आप उसकी बातों से परेशान हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, आपका मूड ऑफ हो रहा है। तो वो जानबूझ के ये हरकत कर रहा है, क्योंकि वो आपको ऐसे ही देखना चाहता है, ठीक है? खुश नहीं देखना चाहता है, इसीलिए तो वो आपका बार-बार मज़ाक उड़ा रहा है ना। तो सिंपल सा बस यही सॉल्यूशन है कि आप उसकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दो। मतलब वो अगर आपने कुछ कहा, उसने उसमें रिएक्शन दिया वही मज़ाक उड़ाने का, तो आप क्या करो, आप थोड़ा-सा मुस्कुरा के उस जगह से हट जाओ। तुरंत इमीडिएटली हट जाओ। और फिर उससे किसी भी चीज़ की बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कमेंट में कि मैं उसको कैसे समझाऊँ कि वो ये काम ना करे। तो आपको क्या लगता है कि आप उसको जब समझाओगे कि भई मुझे तुम्हारे मज़ाक उड़ाने से प्रॉब्लम हो रही है, तुम मज़ाक मत उड़ाओ, तो क्या वो बात मान जाएँगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप वो मज़ाक उड़ा ही इसीलिए रहे हैं ताकि आप परेशान हो। तो वो तो जानते हैं इस बात को कि आप उस चीज़ से परेशान हो रहे हो, इसीलिए तो वो आपको परेशान कर रहे हैं ना। तो आपके कहने से वो मान जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका बस यही है, आंसर है कि आप उस चीज़ को परमानेंटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। शुरू-शुरू में ये इम्पॉसिबल लगेगा आपको, क्योंकि इग्नोर इतनी जल्दी होता नहीं है। धीरे-धीरे इग्नोर करना सीखना पड़ता है। जैसे उन्होंने कोई बात कही, ठीक है? उन्होंने किसी कोई बात मज़ाक में कही या आपका किसी तरीके का भी मज़ाक उड़ाया, तो आप उस जगह से हट जाओ। उनसे कोई भी बात कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में भी किसी से भी कोई बात उस जगह पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो आप उनसे बातें अपनी शेयर करोगे मन की, तो वो क्या करेंगे, वहीं जाके उनसे फिर से कह देंगे, तो उनको और अच्छा लगेगा कि अरे! मैं तो यही चाहता था या मैं यही चाहती थी, देखो वही हो गया। ठीक है? मतलब वो परेशान हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ।
ठीक है? तो आप किसी से भी वो बात कहने की ज़रूरत नहीं है। साफ-सीधी उस जगह से हट जाओ, उस इंसान से बिल्कुल भी बात करना बंद कर दो। किसी भी ना अच्छी ना बुरी किसी भी तरीके की उस इंसान से बात करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको मजबूरी है, आप उसी के ही साथ में रह रहे हो, मजबूरी है बोलना, तो सिर्फ़ काम-काम भर की बात करो। जितना आपका काम है, बस उतनी ही आप उससे बात करो और एक्स-वाई-ज़ेड कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। वो जितना मज़ाक उड़ाएँ, उनको उतना ही इग्नोर करो। अगर वो कभी भी कोई भी बात कुछ अच्छे तरीके से भी कहें, तो भी उनकी बात को इग्नोर करो। मतलब सुपरली इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। जब आप उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, उनकी बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो जब आप किसी की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो इंसान 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन चौथी बार उसको खुद समझ में आ जाएगा कि उसकी बात की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर वो कुछ भी कहना धीरे-धीरे बंद करने लगेगा। और कुछ लोग बेशर्म होते हैं, तो वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। आप कितना भी उनको समझा लो, कितना भी उनको इग्नोर कर लो, लेकिन वो बदतमीज़ी देते हैं, तो देते ही हैं। तो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस अगर आप वहाँ पे उसी ही माहौल में रह रहे हो, वो इंसान भी आप ही के घर का है, परमानेंट आपके साथ में रह रहा है, तो फिर किसी दिन आपको फिर उल्टा जवाब देना पड़ेगा। फिर लेकिन अगर आपकी इमेज पे बात आई है, तो आपको उसका ऐसा जवाब देना पड़ेगा जिससे सामने वाले का मुँह बंद हो जाए। तो एक बार एक्शन लो लेकिन बार-बार एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक्शन लो और ऐसा लो कि वो दोबारा वो हरकत करने से पहले सोचे, क्योंकि जब आप उसको पलटवार कर दोगे, उल्टा जवाब दे दोगे, तो उसका मुँह परमानेंटली बंद हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आपकी अभी तक इमेज पे बात नहीं आई है, तो फिर आप सीधा इग्नोर ही करना स्टार्ट कर दो। तो अगर थोड़ी भी शर्म होगी ऐसे लोगों में, तो वो धीरे-धीरे अपना फालतू का मज़ाक करना बंद कर देंगे और अगर बेशर्म टाइप के होंगे, तो फिर आपको दूसरा स्टेप तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी होम रेमेडी के बारे में जानते हैं। तो आज की होम रेमेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ फिर से पिगमेंटेशन पे। पिगमेंटेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप लोगों ने देखे हैं, पसंद किए हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई हैं आपको झाइयों से, तो आप मेरी होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगी। और अगर आप कॉस्मेटिक में जाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विश लिंक दे दूँगी। तो उसमें मैं कुछ लिंक्स दूँगी प्रोडक्ट्स के, तो उस पे आप क्लिक करके सीधा आप बाय कर सकते हो। तो वहाँ से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अगर आपने क्लिक किया, तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कम रेट में आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे, जो पिगमेंटेशन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। और आप वो प्रोडक्ट्स परचेज़ करके उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी क्वेरीज़ है आपकी, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई बाय करने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी अगर आपको अलग से कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, तो वहाँ मैं आपको उस चीज़ प्रोडक्ट का स्पेशली लिंक आपको सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। तो और नायका में 31 दिसंबर तक सेल ऑफर है, तो नायका के भी मैं कुछ प्रोडक्ट अपने विश लिंक में लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप नायका से कुछ भी आपको कॉस्मेटिक अगर परचेज़ करना है, तो आप कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का ये एपिसोड 2 बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड और भी आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली, जॉब, पर्सनल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आराम से शेयर कर सकते हो। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।